देखे होंगे कि पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन राकेश महतो का हत्या करने के बाद उसको लाश को जला दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो जी का क्षेत्र रहा और मेरा ही विधानसभा जहां घटना घटा मात्र मेरा विधानसभा से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। देखिए, निशिकांत जी को मैं सबसे पहले तो झारखंडी नहीं मानता हूँ और वो झारखंड के है भी नहीं। वो किस पिरामिड के हैं हमको आई डोंट नो, कहाँ से वो आए हैं उनका गए वहाँ बताते गुरुजी को नहीं जानते। अरे भाई, गुरुजी की चलते ना झारखंड है। आज गुरुजी नहीं होते तो अब इरफान सर यहाँ होता क्या? बिहार में कभी हम विधायक बन सकते थे क्या? और मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष में भयंकर भिड़ंत हो गई है और इरफान अंसारी ने आपत्तिजनक बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप बयान सुनिए। देखिए, निशिकांत जी को मैं सबसे पहले तो झारखंडी नहीं मानता हूँ और वो झारखंड के है भी नहीं। वो किस पिरामिड के हैं हमको आई डोंट नो, कहाँ से वो आए हैं आई डोंट नो। उनका गए वहाँ बताते गुरुजी को नहीं जानते। अरे भाई, गुरुजी की चलते ना झारखंड है। आज गुरुजी नहीं होते तो अब इरफान सर यहाँ होता क्या? बिहार में कभी हम विधायक बन सकते थे क्या? और मैंने पहले भी कहा है कि जितना उड़ना उड़ लीजिए। 29 में निशिकांत जी पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होंगे तो गुरुजी का पैर पकड़कर उनको हमसे माफी मांगना चाहिए निशिकांत जी को। चौथा दिन और आज भी विपक्ष जो है वो नहीं दिखा सदन में। मैं तो कहूँगा कि अध्यक्ष जी से मेरा मांग होगा कि सदन को बंद करना। सदन भाजपा के लोग सदन का मजाक बनाया इन लोगों ने। इनके अनुसार सदन नहीं चलेगा। अब आ नहीं रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, या तो उनको विधायक लोग उनको उनको नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मानते। अब नगर चुनाव ये तो आम रूटीन है, ये तो होना ही है। हम लोग भी व्यस्त थे तो कोई पार्टी विशेष तो चुनाव नहीं हो रहा है। इतना हाई तबाह क्यों मचा दिया इन लोगों ने? तो कहने की साफ इंडिकेशन है कि भाजपा जो है वो इनके पास मुद्दे नहीं है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया है, सभी मंत्रियों ने अच्छा काम किया है, इसका परिणाम है कि मुद्दे खत्म हो गए। अच्छा, रिम्स 2 को भी लेकर आज मांडू विधायक ने कहा कि मांडू में भी बन सकता है, हजारीबाग में भी रिम्स 2 बन सकता है। देखिए, वो विधायक हैं हमारे और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। वो भी जनता से उनका लगाव है और वो भी तंग आ गए भाजपा से। उनका कहना है कि रिम्स 2 मंत्री जी बना रहे हैं तो बनाए, जल्दी बनाए। ये सेंस था उनका कहने का। वो चाहते भी थे कि अगर यहाँ नहीं बन रहा तो मांडू में बनाए। तो अब समझिए कि नीड तो है रिम्स 2 की। तो अगर जहां भी बनाऊंगा मैं कहना चाहता हूँ रिम्स 2 बनना चाहिए और इलाज के अभाव में हमारे लोग मरे नहीं, इसकी चिंता है उनको। तो मैं उनको धन्यवाद तो रांची से शिफ्ट नहीं ना कर रहे हैं मांडू? ऐसा सोच नहीं ना रहे हैं कि मांडू में ही बनाए? नहीं, देखिए, वो उनकी फीलिंग थी, उनकी मंशा थी। और रिम्स 2 ऐसा नहीं कि कोई मेडिकल कॉलेज है, ये साइंस है, रिसर्च सेंटर भी होगा। SIR की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी तो झारखंड में। देखिए, मैंने कहा कि SIR हम लोग नहीं मानेंगे और झारखंड में किसी कीमत पर हम लोग लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि बिहार का परिणाम और बिहार के नतीजे हम लोगों ने देखा है। SIR के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपने काले कारनामे करती है, गरीब का नाम काट देती है, वोटर्स का नाम काट देती है, इसका लाभ भाजपा को मिलता है, तो इसका पुरजोर विरोध होगा। निशिकांत भी बोल रहे हैं कि गुरुजी को जो है सिर्फ सम्मान तो मिल रहा है लेकिन उन्होंने दुमका में कोई काम ही नहीं किया। राहुल गांधी को लेकर भी टिप्पणी लगातार कर रहे हैं। देखिए, निशिकांत जी को मैं सबसे पहले तो झारखंडी नहीं मानता हूँ और वो झारखंड के है भी नहीं। वो किस पिरामिड के हैं हमको आई डोंट नो, कहाँ से वो आए हैं आई डोंट नो। तो वो जानबूझ कर राहुल जी को टैग करते हैं और अपना नाम वो चाहते हैं कि सुर्खियों में रहे। अब दुमका गए वहां बताते गुरुजी को नहीं जानते। अरे भाई, गुरुजी की चलते ना झारखंड है। आज गुरुजी नहीं होते तो अब इरफान सर यहाँ होता क्या? बिहार में कभी हम विधायक बन सकते थे क्या? मंत्री बन सकते थे क्या? तो गुरुजी ने जमीनी स्तर को सम्मान दिया। आज झारखंड अलग हुआ तभी नहीं यहाँ के सांसद बन गए। तो गुरुजी का पैर पकड़कर उनको हमसे माफी मांगना चाहिए निशिकांत जी को। और मैंने पहले भी कहा है कि जितना उड़ना उड़ लीजिए।
29 में निशिकांत जी पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होंगे, ये मेरी वाणी है और मैं उनको देख लीजिएगा अभी नहीं। लोग देखे होंगे कि पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन राकेश मातो का हत्या करने के बाद उसको लाश को जला दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो जी का क्षेत्र रहा और मेरा ही विधानसभा जहां घटना घटा मात्र मेरा विधानसभा से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। और इस तरह सरकार जो राजनेता लोग रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग रहे हैं उनका सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो झारखंड के लोगों को क्या सुरक्षा ये सरकार दे सकता है। इसलिए सरकार तत्काल रिजाइन दे। ऐसे सरकार पूरा क्रिमिनल माफिया गुंडा पूरा झारखंड में तबाह किया हुआ है और हाथी पे भी हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार चर्चा नहीं कर रहा है। रोज जवाब नहीं मिल रहा है, जो हम बात लिख के दिए हैं सरकार को जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार क्या करना चाह रहा है उसका कोई मापदंड तैयार नहीं किया है। सिर्फ सरकार इसको बहुमत दे दिया, बहुमत का घमंड इतना हो गया बहुमत के लेकर कि सरकार न जनता को देख पा रहा है, न जल जंगल जमीन को किसी को मतलब समझिए नहीं पा रहा है। ये लोग सत्ता के नशा में चूर है यार। हेमंत सरकार पूरा फेलोर है और इसका मंत्री लोग भी वैसा ही है, पूरा झंडू बाम सरकार ही चला रहा है। सदन में आप लोग दिख नहीं रहे हैं, वॉकआउट कर जा रहे हैं। अभी चुनाव आपको मालूम है, ऐसा समय चुनाव कर दिया है। हम लोग खुद 1-1 बजे रात जब चुनाव राजनेता लोग का चुनाव देखिए, ये सरकार खुद बोलता था कि पार्टी का चुनाव नहीं है और सब लोग पार्टी के लोग लगाते। इससे अच्छा था कि पार्टी का ही चुनाव कर देता, दूध के दूध पानी का पानी हो जाता। कौन कितना झारखंड में किनको लोग जानते हैं, शहर में कितना लोग का पकड़ है भी पता चल जाता है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना बजट सत्र से आप लोगों का। तो सरकार ही ऐसा, सरकार के लोग भी ऐसा ही कर रहा है। दोनों हम लोग का तो जनता से मतलब है, जनता के पास पहले जाएंगे। जनता अगर नहीं खुश रहेगा तो बजट का ही तो बजट लाएगा, आज लाएगा कल फेल हो जाएगा। जब बजट लाता है क्या करता है सरकार, खाली कागजी लिखित है, कोई बजट में इसका कोई रूपरेखा नहीं है। निर्मल जी, आप लोग सदन के बाहर आवाज उठाते हैं कि कानून व्यवस्था फेल है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में एक भी संशोधन न बीजेपी दिया न ऐसे न हम दिए हैं, हम दिए हैं संशोधन तो नहीं आया। कल तो मुख्यमंत्री कहे कि एक भी संशोधन नहीं आया, क्लीन चिट आप लोग दे दिए कि सरकार का कामकाज 4 बजे के तक देना था, हम लोग दिए। 4 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष बोले थे, हम लोग दिए हैं। अब अभी पता करते हैं, क्या कि क्षेत्र में हम निकल गए थे और वो कल दिए हैं या अनुपूरक बजट पर दिए हैं, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर आप लोग संशोधन नहीं दिए। जिस कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं उसी पर आप लोग मुहर लगा देंगे। क्या इसको सुनना ही नहीं, ये अंधरा बहरा सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है। बिल्कुल, देखिए अब जो और फिर कहते हैं कि सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। वॉकआउट क्या किया हम लोग तो 4-4:30 बजे तक कल तो हम लोग थे ही सदन में, हम लोग सब थे। अब कुछ लोग का कुछ समस्या है जिसके कारण नहीं रह रहे, तो सत्ता पक्ष में भी तो बहुत लोग नहीं रह रहे हैं। अच्छा, तो उन लोग तो राज्यपाल जो भाषण दिए झूठ का पुलिंदा है, तो आप लोग तो कोई संशोधन ही नहीं दिए हैं कि इसमें ये होना चाहिए। तो क्या संशोधन कैसे? संशोधन तो हमारे पार्टी के हमारे जो नेता है प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी तो दिए ही। सीएम मुख्यमंत्री तो उनका तो काम ही है बोलना, उनका तो बोलना काम ही है। तो आज दिखेगा। हाँ दिखेगा, हाँ दिखेगा। क्या मुद्दे इस बार क्या उठाएंगे? मुद्दे हमारे क्षेत्र में ओपी चुंगलो में ओपी थाना नहीं था, उसका हम मांग किए हैं और जवाब आया है जो कि पूरा टाल मटोल आया है। कोई मतलब कि स्वीकारात्मक जो होता है ना वो जवाब नहीं आया, उसका भी हम सदन में अपने पटल पे रखने का काम करें। जवाब मिल पा रहा है संबंधित मंत्री से? मिल पा रहा है लेकिन टाल मटोल नहीं करने की मनसा वही। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।